वेलकम टू योगेश प्रजापति क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपके लिए आपका जो एनएस 10th मैथमेटिक्स और उसका जो चैप्टर है आपका 26 यानी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपका है यानी प्रायिकता का, उससे एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यानी आपकी जो जनवरी, ध्यान से सुनना, जनवरी फरवरी 2021 में एक परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर से मैं लेकर आया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है आपका जो 33 क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपकी जो परीक्षा है अप्रैल 2016, ठीक है, ये इसके अंदर भी आया हुआ है। यानी ये क्वेश्चन 2016 से 2021 में रिपीट हुआ है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन लास्ट ईयर के हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको अच्छे से कर लो, क्योंकि क्वेश्चन जो है अधिकतर रिपीट होने के चांस होते हैं या उसी तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में है क्या, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, कह रहा है कि एक बैग है, ए बैग कंटेन्स कार्ड्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 2 to 90, यानी 2 से 90 तक एक बैग है आपके पास। ठीक है, उस बैग के अंदर आपको क्या करना है, देखिए उस बैग के अंदर, यानी आपने एक बैग बनाया, मान लो हमारा एक बैग है हमारा, ठीक है, इस बैग के अंदर हमारे कार्ड हैं, छोटे छोटे कार्ड है, ऐसे कार्ड मान लेते हैं, कार्ड है हमारे ये, ठीक है, आप कार्ड बना लेना, उस पर 1 लिखा है, एक कार्ड है और उस पर 2 लिखा है, एक कार्ड है उस पर 3 लिखा है। ठीक है, इस तरह कार्ड हैं वो एक नहीं है, कार्ड जो है 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान रखना, ये गलती आप मत करना, ये कार्ड 1 से नहीं, किससे स्टार्ट हो रहे हैं, इसे हटा देना, एक को 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये कार्ड हटाई 2 3 4 इस तरह कार्ड लिख रहे हैं, 4 लिखा हुआ है, किसी पे 5 लिखा हुआ है, अंदर लिख देता हूं मैं 5, किसी पे 6 लिखा हुआ है और किसी पे 7 लिखा हुआ है। इस तरह लिखते लिखते आपका जो कार्ड है लास्ट में, जो कार्ड आपका 90 तक कार्ड है, कितने तक, 90 तक, 2 से 90 तक के नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, और सारे कार्ड क्या एक बैग के अंदर भर के डाल दिए। अब बैग के अंदर डाल दिए और आपसे कह रहा है कि अचानक आपने एक रैंडमली एक कार्ड निकाल लिया, ड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉ करा एक कार्ड फ्रॉम द बैग, एक बैग से कार्ड निकाल लिया, या दिच्छा, ये दिच्छा का मतलब होता है कि आपने अपनी मतलब अचानक निकाल लिया एक कार्ड, ठीक है, या दिच्छा का मतलब है अचानक, रैंडमली अचानक निकाल लिया। अब अपने एक कार्ड निकाला और उस कार्ड को निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी। अब कौन सा कार्ड निकाला, कार्ड के लिए कंडीशन 2 दे रखी है यहाँ पर, ये 2 कार्ड निकाल ले हो, मतलब 2 कंडीशन दे रखी है और ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है, एक ये है, 2 कंडीशन दे रखी है, 2 कार्ड निकलने चाहिए, उनकी प्रायिकता बताओ, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यानी प्रायिकता क्या चीज है, ये किस चीज की चिड़िया का नाम है, प्रायिकता, ये भी तो पता होना चाहिए प्रायिकता है क्या। फिर इस प्रायिकता का प्रयोग हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये प्रोबेबिलिटी हर जगह यूज की जा सकती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, यानी कोई संभावना हो रही है, क्या संभावना है, ठीक है, किसी भी चीज, कोई भी घटना यानी कोई एनी इवेंट, कोई भी इवेंट आपकी है, कोई भी घटना है, उसकी घटना के घटने का, यानी वो घटना होएगी या नहीं होएगी, उसकी क्या संभावना है, उस संभावना को कहा जाता है प्रायिकता। अब जैसे कि आपने परीक्षा दी 100 नंबर की, अब आपकी 100 नंबर की परीक्षा आपने दी और आपने कहा मेरे जो नंबर आने के चांस हैं 60 नंबर आ जाएंगे जी, यानी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है कितनी है, आपकी 100 नंबर में से 60 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आप बता रहे हो, तो ये आपने प्रोबेबिलिटी बताई, यानी 100 में से, यानी टोटल तो नंबर आपका 100 नंबर का पेपर है और उसमें आपके नंबर कितने आ सकते हैं, 60, तो यानी ये संभावना कितनी है, संभावना को बोल जाता है टोटल में से कितनी संभावना है, टोटल तो 100 था, 100 में से 60 आने की संभावना है, तो यही क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, यानी संभावना होती है, कितनी संभावना है हमारी किसी चीज के, इवेंट के, किसी घटना के घटने की। तो यहां पर घटना हमारी क्या करती है, बैग की, यानी एक बैग के अंदर क्या है, कार्ड डाल रखे हैं जिन पे 2 से 90 तक लिखा हुआ है। अब इन कार्ड्स को निकाला जा रहा है, एक बैग के अंदर से निकाला जा रहा है और उसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। लेकिन जब कार्ड निकाला जा रहा है, जो कार्ड निकल के आ रहा है इस बैग के अंदर से, जो कार्ड निकल के आएगा, जो भी कार्ड, उस कार्ड पे क्या लिखा हो वो उसकी संभावना, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, यानी उस कार्ड पे आने की संभावना कितनी है। जैसे ही क्या लिखा है, 2 अंकों की संख्या अंकित हो, यानी इस कार्ड पे ऐसा कार्ड निकलना चाहिए जिसपे 2 अंक की संख्या हो। 2 अंक की संख्या मतलब जैसे 10 लिखा हो या 12 लिखा हो, 70 लिखा हो या 89 लिखा हो या 90 ही लिखा हो, लास्ट का कार्ड 90 लिखा हो, इस तरह लिखा हुआ कार्ड हो, उसकी संभावना कितनी है ये निकालनी है। तो डरना नहीं है आपको, मैं अच्छे से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी है क्या चीज है, यानी प्रायिकता क्या चीज है और इसको कैसे क्वेश्चंस के अंदर आप करोगे।
ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मैं बोलता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जब मैं कराऊंगा इससे समझ लेना आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इसमें वो कुछ और भी थोड़ा सा क्वेश्चन तो ये आ सकता है, बैग कह देगा, बैग के अंदर नंबर डाल दिए, लेकिन कुछ और ये जो चीज आप निकालने के लिए बोला गया है ये थोड़ा परिवर्तन कर सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो उस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहा था, एक बैग है उसके अंदर 2 से 90 तक की संख्या लिखे हुए कार्ड डाले हुए हैं और एक कार्ड निकाला जा रहा है। अब कार्ड निकालना है, ध्यान रखना हम पहला कर रहे हैं, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या अंकित हो, यानी जो कार्ड निकाला गया है एक बैग के अंदर से, इस बैग के अंदर से जिसपे अब नंबर डले हुए थे, ये 2 से 90 तक के कार्ड लिखे हुए थे, उसमें जो कार्ड निकाला उस कार्ड पे एक संख्या लिखो, कैसी संख्या हो, 2 अंक, यानी उस पर दो अंक लिखे हुए, 2 अंक होने चाहिए, 2 अंक। 2 अंक में क्या है, वो 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 2 अंक की संख्या हो। ऐसा करते करते लास्ट तक आपकी 90 तक, 90 तक, कितना, 90 तक के कार्ड होंगे इसके अंदर। इन कार्ड में कोई भी कार्ड हो सकता है, ये देखिए ध्यान रखना, ये कार्ड है तो इसकी संभावना बतानी है, कोई नहीं प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कैसे करना है, देखिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन क्या करना है, आपको लिखना है उत्तर, यानी आंसर लिखना है किससे, क्वेश्चन नंबर 33 एग्जाम के अंदर। और फिर आप लिखोगे कि आपको जो पूछा जाए, कह रहा क्या है कि एक बैग के अंदर कार्ड कितने, 200, तो आप लिख देना हमें दिया क्या है, एक, ये लिखो एक बैग के अंदर, एक बैग के अंदर 2 से 90 तक संख्याएं अंकित कर कार्ड डाले गए हैं। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब कार्ड डाल दिए कितने, एक बैग के अंदर 2 से लिख के 90 तक संख्या लिख के डाल दिए। अब ये तो हमें लिख दिया। अब वो क्या कर रहा है, पैकता निकालो, 2 अंकों की संख्या निकालनी, कार्ड जो निकाला गया है उस पर 2 अंक लिखे हों। अब यहां पर लिखना जो भी आपको पूछा जा रहा है उसके संभावित परिणाम क्या है, ये देखना है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना, आपकी जो बैग के अंदर कार्ड है उन कार्डों की संख्या कितनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके बैग के अंदर कितने कार्डों की संख्या, इन कार्ड कितने हैं, इनकी संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखनी चाहिए कि कार्ड के अंदर, इसके अंदर बैग के अंदर कितने कार्ड हैं, ये संख्या आपको याद रखनी है। तो आप क्या लिखोगे नीचे, तो हम लिखेंगे कि बैग के अंदर कितने कार्डों की संख्या कितनी है, बैग में कार्डों की संख्या, कार्ड जो भी आपके कार्ड हैं, ठीक है, कार्डों की संख्या। देखिए लिखते समय थोड़ी सी राइटिंग अलग हो जाती है, लेकिन आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना। ठीक है, कार्डों की संख्या कितनी होगी, देखिए संख्या ध्यान रखना, एग्जामिनर जो है, जो आपका जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 2 से। हम सोचेंगे कि भाई संख्या 90 तक है ना, तो हम क्या 90 मान लेंगे, कार्डों की संख्या 90 मान लेंगे, जबकि 90 नहीं है कार्डों की संख्या, ये तो गलत है। कितने 90 की कार्डों की संख्या, कार्डों की संख्या स्टार्ट हो रही है 2 से लेकर 90 तक, यानी यहाँ पर 1 नहीं है। जब 1 नहीं है, 1 से स्टार्ट नहीं है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इस 90 में से हम 1 कम कर देंगे, यानी हमारे जो कार्डों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 89। कितनी हो जाएगी, 89। तो हमारे कार्डों की संख्या कितनी है, 89। ये ध्यान रखना आप, नहीं तो एग्जाम में क्या है गलतियां हो जाती हैं, हमसे भी हुई है कई बार, लेकिन हमें जब बाद में ध्यान पता लगता है अरे ये तो 1 से स्टार्ट नहीं था, ये तो 2 से स्टार्ट है, तो हम क्या करते हैं फिर 2 से, तो यानी हमें गलती एहसास हो जाता है। यही चीज़ है कि आपको ये गलती नहीं करनी, ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही कि कार्डों की संख्या होगी 90 ना होकर आपकी 89 यानी 89 होगी। ठीक है, अब यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लेना। अब मैं आगे इसके आगे शुरुआत करता हूँ। ठीक है, देखिए अब आगे क्या कह रखा है, आपको दे रखा है उन्होंने कि 2 यानी कार्ड पर जो कार्ड निकाला जा रहा है बैग के अंदर से मान लो यह बैग है, इस बैग के अंदर जो कार्ड निकाला जा रहा है उस पर जो कार्ड के अंदर लिखी हो 2 अंक लिखे हो संख्या के, तो 2 अंक आने की जो संख्या है परिणाम कितने हो सकते हैं भाई, कितने कार्ड निकल सकते हैं, ऐसे कितने बहुत सारे कार्ड निकलेंगे और उन कार्डों में कोई भी नंबर लिखा सकता है, तो वो कितने हैं वो लिखेंगे हम। तो हम लिखेंगे कार्ड को भी, कार्ड कैसा 2 अंक, ये अभी रुको, हम लिखेंगे 2 अंक की संख्या अंकित कार्ड कितने हो सकते हैं, वो कार्ड के परिणाम, कार्ड लिख दो, कौन कौन से हो सकते हैं वो नीचे लिख दो, कितने कार्ड हो सकते हैं। देखिए पहला कार्ड हो सकता है 10 का, 10 लिखा हो किसी भाई, 10 से, 9 से तो शुरुआत नहीं होगी, 10 से होगी। दूसरा कार्ड हो सकता है 11, फिर 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14, 15, 16, 17,
इस तरह कार्ड चलते रहेंगे कब तक, जब तक कि आपका 90 नहीं आ जाएगा। आगे ना ये सारे कार्ड निकल सकते हैं, यानी एक जो कार्ड निकलेगा उस कार्ड पे 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, इस तरह से 90 तक हो सकते हैं। अब ये इन सभी कार्डों की संख्या कितनी है वो लिखेंगे हम लिखेंगे नीचे 2 अंक की, आप अच्छे से लिख लेना, राइटिंग थोड़ी मेरी लिखते समय ऐसी ही है यहाँ पर, संख्या अंकित कार्डों की संख्या, यानी इन सब कार्डों की संख्या पर लिखनी है अब हमें, कार्ड ओ की मतलब लगा दो, कार्डों की संख्या। देखिए अब संख्या कितनी है, अब संख्या गिननी है आपको। अब यहाँ ध्यान रखना, संख्या आपको लास्ट का तो पता है 90, अब सारे कार्ड तो गिनोगे तो आप बहुत टाइम लग जाएगा। आपको करना क्या है, ट्रिक अपनाना। देखिए कार्डों की संख्या कहाँ से है, लास्ट की पता है 90 कार्ड है, अगर हम 1 से स्टार्ट करें और 90 तक जाएं तो हमें पता है कितनी संख्या है, 90 है। लेकिन यह 1 से ना स्टार्ट होकर कितने से हो रही है, 10 से हो रही है ना, देखिए 10 से। तो इसका मतलब हमने क्या कितनी संख्या छोड़ दी, यहाँ पर हमने छोड़ दी 9 संख्या, 9 संख्या छोड़ रहे हैं ना हम, इसलिए इस 90 में से हम ये 9 घटा देंगे तो ये बाकी जितनी संख्या है हमें पता लग जाएगी। यानी हमारी जो कार्डों की संख्या होगी वो होगी 90 माइनस 9। इसको एक काम करिए, आप डायरेक्ट लिख देना, यहाँ पर रफ में कर लेना, 90 माइनस 9, तो यानी आपकी बचती है 81। कितनी बचती है, 81 कार्ड बचते हैं। यानी ये जो कार्ड होंगे 10 से लेके 91 तक, 90 तक, ये होंगे आपके 81 कार्ड। आपको पता लग गया, यानी 81 कार्ड हो सकते हैं ऐसे जिन पे 2 संख्या लिखी हूँ, यानी 2 संख्या अंकित वाले कार्ड जो हैं वो 81 कार्ड है। इन कार्डों में से कोई एक कार्ड आ सकता है, यानी आपने एक कार्ड निकाला, हो सकता है वो 14 हो सकता है 12 हो सकता है 90 लिखा हो, तो यानी ऐसे कितने कार्ड हैं आपके, कार्ड हैं 81। यहाँ तो पता लग गया, और आपको कुल टोटल कार्ड कितने इस बैग के अंदर वो भी पता है, तो अब इसकी हम संभावना निकाल सकते हैं, यानी प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो उससे पहले हम प्रायिकता निकलने से पहले एक फॉर्मूला होता है प्रायिकता का, उसको लिख देते हैं। देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता यानी इसको प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, ई माने कोई इवेंट, यानी जो भी कोई घटना घटित हो सकती है उसको लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम 2 अंक की संख्या अंकित होने की कार्डों की संख्या निकालनी है ना, तो यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ 2 अंक की संख्या अंकित कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो जब लिखेंगे तो ये फॉर्मूला है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ई, यानी कोई इवेंट की, तो वो क्या है, ऊपर लिखते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब जो हमें निकालनी है प्रायिकता जिसकी, उसके होने की संख्या कितनी है। जैसे कि यहाँ पर होने की संख्या कितनी है, 81, यानी 81 कार्ड में से कोई एक कार्ड हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे हम अनुकूल परिणाम। अनुकूल मतलब जो होने के अनुकूल है, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ठीक है, या ख या संख्या लिख लेना अच्छे से। और नीचे लिखते हैं बटे में लिखते हैं कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ये फॉर्मूला है, इसको लिखना याद, कुल परिणामों को लिखना जरूर है आपको एग्जाम के अंदर, ये सब फॉर्मूला, परिणामों की संख्या, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, इसको तो हमें लिखना ही है। लिख दिया। अब ये अनुकूल परिणामों की संख्या कौन सी, घटना, यहाँ में लिखना भूल, यहाँ लिख लेना घटना, कोई घटना ई मान लो, जैसे हमने यहाँ पर ई लिखा है ना, तो घटना ई, कोई घटना घटेगी ई, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं एक बैग के अंदर, ये तो फॉर्मूला है, अब बैग के अंदर से निकाल रहे हैं, और बैग के अंदर पहला लिखा हुआ है 2 अंक आने की संख्या की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी 2 अंक की संख्या आने के अंकित कार्डों की संख्या में पता है कैसी है, और ये कार्ड कौन से होते हैं, ये कार्ड, इन कार्ड में से कोई एक कार्ड हो सकता है, ठीक है, 10 से लेकर 90 के बीच में। तो हमारे फॉर्मूले के अनुसार ये जो फॉर्मूला है हमारा, हमारे क्वेश्चन के अनुसार थोड़ा बदल जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हमें जो फॉर्मूला हमने बता दिया आपको, प्रोबेबिलिटी का प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, अब हम लिखेंगे जो फॉर्मूला है, जो प्रायिकता का फॉर्मूला है थोड़ा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, जो हमें दे रखा है, तो जो हमारा प्रायिकता निकलेगी, हम जो प्रायिकता निकालेंगे अब, वो हम प्रायिकता निकाल रहे हैं आपकी, देखिए 2 अंक हम जो निकालने उसको अंदर लिख देंगे, 2 अंक अंकित कार्ड, ठीक है, आने की 2 अंक अंकित कार्ड के आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं हम, किसमें से, बैग में से प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो हमारा देखिए चेंज हो गया ना, जैसा हमें क्वेश्चन दिया जाएगा वैसे हमें लिख देना है, ठीक, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और आगे क्या होगा, आगे लिखेंगे आप बराबर लगाएंगे,
अब इसके आगे बराबर लगा के फिर लिखोगे नीचे बटा, एक बटे का चिन्ह होता है, बटा फॉर्मूला हमारा ये देखिए। अब यहाँ पर थोड़ा लंबा सा होगा, क्यों? क्योंकि देखिए 2 अंक कार्ड के आने की प्रैक्टिस है, तो 2 अंक कार्ड के आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो हमें ऊपर लिखेंगे जैसे आपको संख्या देखे 2 अंक अंकित, यानी लिखा हुआ जो कार्ड है 2 कार्ड अंकित कार्ड के आने की संख्या, कार्ड के आने की अनुकूल परिणाम, जो अपन यानी कितने कार्ड हैं, कार्डों की संख्या कितनी है, वो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या ये होगी जो आपकी कार्डों की संख्या है, जो आपके जो जितने कार्ड थे ना अपने निकाले थे कैसी, वो है यहाँ पर 2 अंक अंकित कार्ड के आने की अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल मतलब कितने कार्ड ऐसे हैं जिनके जो कार्ड बैग में से निकाले जाएंगे जिन पर 2 अंक लिखे होंगे, वो हमने पहले लिखवा दिया आपको, ठीक है। मैं साइड में भी आपको लगा दूंगा इमेज। अब नीचे आएगा, नीचे लिखूंगा कुल कार्डों की संख्या। परिणाम कौन से हैं, देखिए कुल कार्डों की संख्या, यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या लिखना जाएगा कुल कार्डों की संख्या, यानी कार्ड जितने आपके बैग के अंदर है, कुल कार्डों की संख्या, जितने आपके कार्ड बैग के अंदर है उसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे कुल कार्डों की संख्या। तो जो प्रैक्टिस का फॉर्मूला है हमारा थोड़ा चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि आपको जैसा क्वेश्चन दे रखा है वैसे आपको इस फॉर्मूले को लिख देना है, यहाँ पर बदल गया। अब यहाँ पर लिखिए 2 अंक आने के कार्ड आने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी थी, यानी मान लो एक बैग था, उस बैग में से मैंने आपको पहले बताया इसी से पहले कि जब एक कोई कार्ड निकलेगा उस पे 2 अंक लिखे हों, कार्ड पे 2 अंक लिखे हो, ऐसे कितने कार्ड हो सकते हैं, हमने निकाला आगे, वो निकले थे हमारे 81, कितने थे 81 कार्ड ऐसे थे, तो हमारा 81 ऊपर हो गया। और नीचे कार्ड कितने हैं हमारे, कुल कार्डों की संख्या कितनी है, कार्ड कुल कितने थे हमारे कार्ड थे 90 में से कम हो गया था 89, कितने कार्ड थे 89, तो ये जो आया 81/89 ये हमारी प्रायिकता है 2 अंक कार्ड आने की, यानी जब हम एक कोई कार्ड निकालेंगे बैग के अंदर से और वो कार्ड पे 2 अंक लिखे हों उसकी जो प्रायिकता है वो हमारी आई है 81/89, यानी 81/89, ये हमारी प्रायिकता निकली है। और इससे हमारे 2 नंबर आपके एग्जाम के अंदर पक्के हो जाते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन पार्ट है उसको हम करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है, वो निकालने की आपके बैग में से एक ऐसा कार्ड निकले जिसपे एक पूर्ण संख्या लिखी हो, यानी एक कार्ड जो निकलेगा, एक बैग जो है आपका, मैंने बताया आपको अभी, उस बैग में से जो एक कार्ड निकलेगा, आप एक कार्ड निकालोगे, उस कार्ड पे जो संख्या लिखी है ये संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब आपका परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे कि आपका होता है 4 2 का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है, 16 कितना होता है 4 का वर्ग होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, यानी ये पूर्ण वर्ग होते हैं। तो ऐसी कोई संख्या लिखी हो इस कार्ड के ऊपर, तो ऐसी की प्रायिकता निकालनी है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इस बैग के अंदर ऐसे कितने कार्ड हैं जिन पे अंकित संख्या जो है पूर्ण वर्ग बनेगी। तो ये तो आपको अगर ऐसे 90 कार्ड ले हैं, 2 से लेकर 90 तक के कार्ड हैं बैग के अंदर, यानी आपके कार्ड बैग के अंदर कार्ड तो कुल 89 है, तो कुल परिणाम कितने हैं, कुल कार्डों की संख्या तो 89 है। अब 89 कार्डों को आप कैसे देखोगे, एक एक कार्ड थोड़ी देखोगे, तो इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आपको पता लग जाएगा कि आपके बैग के अंदर कितने कार्ड ऐसे हैं जिन पे पूर्ण संख्या लिखी हुई है। तो वो ट्रिक क्या है मैं यहाँ समझा रहा हूँ, फिर आगे हम जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करना है वैसे करना। देखिए वो ट्रिक है कि आपको लिखना है एक कवर करोगे तो क्या एक होता है कभी बैग के अंदर, नहीं होगा, एक तो एक का कार्ड है ही नहीं आपके बैग के अंदर। 2 का कवर कितना होता है 4 देखिए है 2 से स्टार्ट है ना आपके बैग के अंदर कार्ड, 2 से 90 तक के कार्ड है, तो 4 एक कार्ड मिल गया। दूसरा कार्ड 3 से करो, 3 कवर करोगे तो 4 आएगा 9, तो एक कार्ड 9 हो गया। फिर 4 कवर करोगे 16 हो जाएगा, और 5 कवर करोगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 6 कवर करोगे तो कितना हो जाएगा 36, और 7 कवर करोगे तो आपका हो जाएगा 49, 8 कवर करोगे तो 64, और आपका 9 कवर करोगे तो 81, और 10 कवर करोगे तो 100। लेकिन यहीं रुक जाओ, 100 तक तो कार्ड है ही नहीं, तो ये तो आपका नहीं हो सकता। अरे एक नहीं हो सकता, कौन से कार्ड हो सकते हैं बैग के अंदर, ये जो कार्ड है बाकी ये सभी कार्ड आपके बैग के अंदर मिलेंगे, और ये जो सब क्या है परफेक्ट स्क्वायर हैं। 81 ये तो 9 कवर करा था ना आपने, 81 और यहाँ 64 तक ये सब कार्ड हैं। अगर हम इन सबको गिने तो कितने होंगे, वैसे तो ये ध्यान रखना एक तो है नहीं, 9 तक के थे, तो 9 में से एक कम गया तो 8 कार्ड होंगे ऐसे, और गिन के भी देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऐसे 8 कार्ड हैं जिन पर पूर्ण वर्ग की संख्या लिखी होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम के अंदर जैसे करना वैसे मैं अब आपको कराता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लिखोगे इसमें आपका जो उत्तर है इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा पूर्ण वर्ग अंकित, पूर्ण वर्ग
अंकित कार्डों की संख्या कितने, अंकित कितने कार्ड हैं ऐसे, पहले ही लिखेंगे। पूर्ण वर्ग अंकित कार्ड कितने कार्ड हो सकते हैं, देखिए पहला कार्ड मैंने बताया था एक कवर करूंगे तो एक कवर एक तो हो नहीं सकता बैग के अंदर, दो कवर करूंगे कितना, चार, एक कार्ड होगा चार, तीन कवर करूंगे 9, चार कवर करूंगे 16 कार्ड आएगा, 16 नंबर कार्ड होगा, और 5 का वर्ग 25 नंबर कार्ड भी होगा, 6 का वर्ग 36 नंबर कार्ड जिसमें 36 लिखा हो, 7 तो 49 यानी 49 जिस पे लिखा हो वो भी होगा, 8 तो 64 वाला भी वो कार्ड होगा, और 8 9 का 9 नहीं 81 वाला कार्ड भी होगा, लेकिन 10 दाम 100 वाला कार्ड नहीं होगा। तो नहीं आपके पास ये कार्ड होंगे, जितने कार्ड आपके आप बैग में से जो कार्ड निकलेगा उन कार्ड पे जो कार्ड है उस कार्ड पे इनमें से कोई एक संख्या लिखी होगी, ठीक है। इसी की आपको क्या है प्रायिकता निकालनी है, जैसा क्वेश्चन दिया है वैसी प्रायिकता आपको निकालनी है, निकलेगी। अब इनकी संख्या कितनी है तो आप लिखोगे नीचे पूर्ण वर्ग अंकित कार्डों की संख्या, अंकित कार्डों की संख्या, कितनी संख्या है इनकी कार्ड की संख्या, इन सबको गिन लो। तो गिनोगे तो आपकी कितनी आएंगी, आपकी आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया आपके 8 कार्ड, ठीक है। अब इसकी प्रायिकता का फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है, वो लिख लेना यहाँ पर। चलिए मैं पहले एक बार लिख देता हूं। तो प्रायिकता का फॉर्मूला तो लिखना होता है हर बार। तो प्रायिकता P इन प्रोबेबिलिटी, P से दिखा देते हैं किसकी, ई इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी। वो फॉर्मूला है आपका है कि आपकी घटना ई के होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, जो भी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे आपका आएगा कुल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। थोड़ा राइटिंग हो जाती है लेकिन अब मैं बोल रहा हूं, इससे देख के लिख लेना। कुल परिणामों परिणामों, मैं जानता हूं थोड़ी दिक्कत होगी आपको, लेकिन मैं बोल रहा हूं उससे आपको समझ में आ जाए क्या लिखा है, कुल परिणामों की संख्या। तो ये फॉर्मूला हो गया, यहां तक आप नोट कर लेना, ठीक। देखिए दोस्तों, अब हमारा जो फॉर्मूला है उसको फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके अनुसार आता है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपको, देखिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको घटना जो घटित है उसके अनुसार, ठीक है। तो उसके अनुसार आपका जो घटना है, तो आपकी घटना है 2 अंक जो संख्या आएगी, कार्ड जो निकाला वो पूर्ण वर्ग हो, तो आप लिखोगे पूर्ण वर्ग पहले लिख देना प्रायिकता, क्या लिखोगे आप, लिखोगे प्रायिकता निकाल लो। किसकी प्रायिकता, देखिए पूर्ण वर्ग अंकित कार्ड, पूर्ण वर्ग अंकित संख्या, जो संख्या जो है पूर्ण वर्ग अंकित संख्या हो, उस पर संख्या कार्ड के आने की प्रायिकता किसके निकालने हैं, आने की। कैसे कार्ड आने की, कौन सा कार्ड है जिसे पूर्ण वर्ग अंकित संख्या हो, उसकी प्रायिकता निकालने हैं। तो वो क्या होगा, हमारे बराबर चिन्ह लगाएंगे, इससे आगे बराबर, ऊपर बटा का चिन्ह ऐसे लगाएंगे, और थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा। हमें क्या लिखना होगा, हमें घटना क्या है, घटना हमारी है पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग अंकित कार्ड के पूर्ण वर्ग अंकित संख्या कार्ड के आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। यहां पर थोड़ा एक शब्द जुड़ जाता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो वो संख्या कौन सी होगी, जितने कार्ड निकल सकते हैं, ठीक है, वो हमने अभी देखा था। अब यहां लिखेंगे कुल कार्डों की संख्या, कुल जो कार्ड है हमारे, कार्डों की संख्या। देखिए चेंज हो गया ना हमारा, क्वेश्चन के अनुसार हमारा फॉर्मूला अलग होता है, और क्वेश्चन जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके अनुसार हमारा ये अलग हो जाता है, ठीक है, वो हमने लिख लिया। अब देखिए आपका पूर्ण वर्ग अंकित कार्ड के आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए जब आप बैग में से एक कोई कार्ड निकाल रहे हो और उस कार्ड पे एक जो संख्या आ रही है वो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग लिखा हो, उस पर जो संख्या जो अंकित है वो पूर्ण वर्ग लिखी हो, तो उसके आने की संख्या कितनी है। तो ऐसे कितने कार्ड हो सकते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, मैंने आपको समझाया है। तो वो ऐसे कार्ड कितने थे, ऐसे कार्ड थे 8 कार्ड हो सकते थे जिन पे ये पूर्ण वर्ग अंकित संख्या हो सकती है। तो वो टोटल ये परिणाम कितने हो सकते हैं, वो अनुकूल मतलब इतने परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 8 परिणाम हो सकते हैं। और कुल कार्ड कितने आपके, कुल कार्ड आपके हैं 89।
तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है, प्रायिकता बनती है पूर्ण वर्ग अंक की संख्या कार्ड के आने की, यानी जब बैग में से कार्ड निकाले उस पर पूर्ण वर्ग वाले कार्ड लिखा हो, जो संख्या निकले उसे पूर्ण वर्ग की कार्ड, पूर्ण वर्ग संख्या अंकित हो, उस कार्ड की जो संभावना है वो है 8/89 है, 89, यानी 8/89 है। यानी 89 कार्ड में से 8 कार्ड ऐसे हैं, 89 कार्ड में से 8 कार्ड ऐसे हैं जिन पे आपकी पूर्ण वर्ग संख्या लिखी होगी। ये चीज बता रही है, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी निकल गई, यानी प्रायिकता निकली इसकी पूर्ण वर्ग अंक की कार्ड संख्या के कार्ड के आने की। तो इस तरह से आपके 2 नंबर भी पक्के हो गए। आपने 2 नंबर पहले आपको पक्के हुए हैं इससे फर्स्ट पार्ट में, और 2 नंबर इस तरह पक्के हैं। टोटल 4 नंबर का ये क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो इस तरह आपके जो 4 नंबर है बहुत ही आसानी से पक्के हो सकते हैं एग्जाम के अंदर। बस आपको समझना है कि आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, यानी प्रायिकता किस चीज की निकालनी है। देखिए इस चैप्टर जो 26 है, इस चैप्टर 26 से, चैप्टर CH 26 से आपका 4 नंबर क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर आता ही आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 4 नंबर क्वेश्चन ना देख के आपको आपका 1 नंबर क्वेश्चन दे देंगे और 2 नंबर का दे सकते हैं। हो सकता है आपको 2 नंबर के 2 क्वेश्चन दे दें, नहीं तो मतलब 3 नंबर का और 4 नंबर का तो क्वेश्चन इसमें आते हैं, यानी 4 नंबर का चैप्टर तो ये है ही। मतलब अगर उसको करो 1 नंबर का क्वेश्चन दे दिया और 2 का दे दिए तो उस समय 3 नंबर का चैप्टर आएगा। लेकिन कभी कभी 2 के दिए तो फिर 4 का आएगा, और केवल एक ही क्वेश्चन दे दिए 4 नंबर का, जैसे कि ये दिया हुआ था जिसके अंदर 2 पार्ट दिए हुए थे, तो 4 नंबर का चैप्टर आ जाएगा। तो इसलिए ये जो चैप्टर 26 है बहुत आसान है और 4 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से कर लेना, जो मैंने क्वेश्चन आपको समझाया है अच्छे से एग्जाम में करना, और आपके 4 नंबर पक्के हैं। दोस्तों आगे में इसी आपके जितने भी परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, जितने भी अब तक क्वेश्चन हुए हैं अभी तक, यानी आपके 2012 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन सभी क्वेश्चन पेपर्स के जितने भी आपके चैप्टर 26 के, चैप्टर CH 26 यानी चैप्टर 26 के यानी प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊंगा मैं, ठीक है। अभी आने वाली जो वीडियो होंगी चैप्टर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के ऊपर होगी आपकी। और इसी तरह में आपके जो बाकी चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 26 के बीच में जितने भी चैप्टर हैं, उन सबके 2012 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, ठीक है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल का बटन दबाना ना भूलना, ठीक है।